जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो दिल्ली में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले, इसके बाद जो हाय तौबा पूरे देश में मच गया और खास तौर से अब एक्शन लेना जरूरी हो गया सीजेआई संजीव खन्ना जी को। मगर पहले से ही कोलिजियम सिस्टम को इतना पावरफुल बनाया कि देश के प्रधानमंत्री से भी बड़ा रसूखदार बनाया गया। मतलब पूरे देश में ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि नोबडी हैड डेयर टू स्पीक अबाउट द जस्टिस एंड जजमेंट। और इसके लिए एक प्रकार से ये जो जजमेंट है, जस्टिस जो है, ये निरंकुशता के तरफ बढ़ गए और देश में आज जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ग्रास रूट से हेड टू टो एकदम नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। और बहुत सरकारें आई भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सत्ता परिवर्तन हुआ, चाहे राजीव गांधी के ऊपर जब बोफोर्स तोप सौदे का भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वही बोफोर्स की कॉपी लेकर घूम घूम के बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। और वैसा ही जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का बात आया, दिल्ली में अन्ना हजारे की अगुवाई में केजरीवाल लोकपाल विधेयक की बात करके और शीला दीक्षित के खिलाफ माहौल बनाकर भ्रष्टाचार के मामले में सत्ता के शीर्ष पे अचानक बैठ गया, जो कि एक दिन भी कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट सीएम बन गया। अब वैसा ही नरेंद्र मोदी, जो कि कांग्रेस का उस समय जो भ्रष्टाचार में जल से लेकर नभ तक नख सिक पूरा भ्रष्टाचार में डूबी एंटोनियो माइनो की मनमोहनी सरकार, मगर मोदी जी भी बहुत कोशिश किए और आज बदलाव दिख रहा है कि लाखों करोड़ रुपए ईडी और सीबीआई के माध्यम से भ्रष्टाचारी नेताओं के यहां से वसूले, जबकि इसके पहले भ्रष्टाचारी नेताओं के ऊपर किसी को हिम्मत नहीं हुआ करता था कि कोई उनके गिरे मांग में हाथ डाले, क्योंकि ये पर पार्टी थी, तू मुझे देख मैं तुझे देखता हूं। और 5 साल वो उसके नाम पे मजा कर लेते थे और फिर 5 साल के बाद सत्ता बदली होता था तो वो उसके खिलाफ मजा ले लेते थे, मगर परिवर्तन नहीं हुआ। अब जो सीजेआई ने एक्शन लिया है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाया है, एक हरियाणा के रिटायर्ड जस्टिस और एक कर्नाटका के और एक दिल्ली के, ये तीनों जन ने आज तड़के पहुंच गए और जिस गोडाउन में आग लगी थी, मगर सीजेआई के हाथ ऐसे बंधे हुए हैं कि उन्होंने उनको ट्रांसफर का लेटर दे दिया, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब जाओ
आप दिल्ली में खूब लूटपाट किए हो, वापस जाओ इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपका का लाल कारपेट बिछा के स्वागत किया जाएगा, क्योंकि वहां से लूट के आए हो, वो तो तुम्हारा होम टाउन हो गया। मगर जो बार एसोसिएशन है इलाहाबाद का, सारे वकीलों ने एक मोर्चा खोल दिया है। बोले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई कूड़ादान नहीं है कि कहीं का भी कूड़ा उठा के लाओ यहाँ रख दो। ऐसे में अब इनकी मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है और पूरे देश में अब एक बार फिर से मांग उठी है कि जुडिशियरी में अमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। और ये भ्रष्टाचार की जो जननी बन गई है, अगर कहीं से भ्रष्टाचार पैदा होता है वो होता है जुडिशियरी से। पुलिस तो छोटे मोटे अपराधी है, और अगर जुडिशियरी एक बार रिफॉर्म हो जाए तो भ्रष्टाचार जो नख शिख तक फैला हुआ है, इस पे जरूर अंकुश लग सकती है। और अब ये मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भी गया है कि आप इनको तत्काल प्रभाव से हटाओ, क्योंकि अपने देश में जो कानून है कि इनके खिलाफ अभियोग लाने वाला महाभियोग आज तक आजादी के बाद किसी भी जज के खिलाफ आ ही नहीं पाया, क्योंकि वो इतना पेचीदा है। उससे आसान तो प्रधानमंत्री चुन के आ जाना, मगर इतना जटिल प्रक्रिया से गुजर पाना अत्यंत ही कठिन है। इसके लिए अब एक ही है कि या तो अपने मन से इस्तीफा ले जस्टिस यशवंत वर्मा, बाकी तो सीजेआई के पास कोई पावर नहीं है कि उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से हटा दे। अपने देश में जुडिशियरी इतना पावरफुल बनाया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उनको कुछ कर नहीं सकते, जबकि कम से कम 272 सांसद चुन के आने के बाद एक प्रधानमंत्री बनता है। तो अब मैं तो कहूंगा बिना राजनीति किए सभी पार्टियों को, दलों को एकजुट होकर कानून बनाना चाहिए। साथ ही ईडी और सीबीआई के माध्यम से इस 15 करोड़ की नोट की जांच होनी चाहिए। ये किसका था, कहां से आया, और जितने भी अब तक अपने कार्यकाल में जस्टिस यशवंत वर्मा ने जजमेंट दिया है, सभी जजमेंट के पीछे की कहानी और खेल समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभी परिवर्तन नहीं होता जुडिशरी में, तो आने वाले समय में लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम हो जाएगा और फिर ये बिका हुआ जज किसी को कुछ भी फैसला कर देगा। तो इसमें जो कहावत है कि एक भी बेगुनाह को फांसी या सजा नहीं होनी चाहिए, भले कार्रवाई लेट हो। आज अपने देश में रिफॉर्म की जरूरत है, जो कि 40-40 साल से केस पेंडिंग है, लाखों फाइलें एक एक कोर्ट में दबी हुई है, और जज साहब लोग तारीख पे तारीख देते हैं। इनकी भी छुट्टी कम की जानी चाहिए, और देश में काम नहीं तो वेतन नहीं वाला फार्मूला इन जजों के ऊपर भी लागू करना चाहिए। और जस्टिस यशवंत वर्मा को एक कठोरतम कार्रवाई और कठोरतम न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जाना चाहिए। वैसे अब उनके हाथ में कोई फाइल नहीं है, वो अपने पद से हटाए जा चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनको लखनऊ बेंच में भी उनको जगह नहीं मिलना चाहिए। जो साथी हमारे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो बधाई के पात्र है, और भ्रष्टाचारियों का सही समय है, इनका इलाज होना चाहिए।
अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें सब्सक्राइब करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।